Hey buddies, welcome and welcome back to my channel. Here is my Jyotsna, a CBSE 9th grader. तो ये जो वीडियोस होने वाली है ना, ये जो क्लिप्स होने वाली है ना, ये सब की सब 16th ऑफ अप्रैल की होंगी। और इस दिन स्कूल से आके मैंने सोचा था कि मैं अपना आफ्टर स्कूल रूटीन जो है वो शूट करूँगी, बट मैं फिर स्कूल से आके सो गई थी और काफ़ी टाइम वेस्ट करा था। और मैं सो गई थी और रात को 9 बजे उठी थी और फिर उठ के मैंने सबसे पहले डिनर वगैरह किया करा था और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी। मैंने टू डू बना ली थी और मैं सबसे पहले फिजिक्स करने बैठी थी। और फिजिक्स में मेरा वही मोशन चैप्टर चल रहा है और मैं ना पुरानी NCERT ही पढ़ रही हूँ अभी तो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस चैप्टर की बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। और तुम लोग बोल रहे हो अगर समझ नहीं आ रही है तो कर क्या रही थी भाई? तो मैं ना नोट्स बना रही थी, बेसिकली स्कूल के नोट्स बना रही थी जो मैम ने क्लास में करवाए थे, वही बस फेयर नोटबुक पे नोट डाउन कर रही थी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रखी थी। और मैंने साइंस की पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं करी है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि जो हमें नीट 2026 का एक्सेस दिया गया है, मैं रोज़ सोचती हूँ कि वहाँ से कोई लेक्चर देख लूँगी, बट वो हमेशा डिले हो जाता है। इतना इंटरेस्ट नहीं बैठता और मैं फिर काफ़ी से थक जाती हूँ, तो वो भी प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहती हूँ और वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। एनीवेज, साइंस के मैम जो नोट्स बनाने के लिए दे रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये नोट्स हैं या मैम पूरा का पूरा चैप्टर हमें फिर से लिखवा रही हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग नोट्स जा रखे हैं। मेरे को तो बिल्कुल भी समझ है ही नहीं इसकी। आगे ही मैं मैथ्स से इतना स्ट्रगल कर रही हूँ और ऊपर से अब मुझे ये फिज़िक्स भी पढ़नी पड़ेगी और इसमें तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं। होगा पता नहीं क्या मेरा। और सुनने में आया कि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, पर खैर नई NCERTs तो कुछ आ चुकी हैं, कुछ नहीं आ चुकी हैं। तो अपडेट तो हमें बस इतनी मिली है कि हमारी जो सोशल साइंस वाली मैम है, उन्होंने कहा है कि हम लोग SST के लिए न्यू NCERT को फॉलो करेंगे। और आज उन्होंने स्कूल में नया जो सिलेबस होता है उसको मैम ने इंट्रोड्यूस करा एंड शी टोल्ड अस दैट मे बी वी आर गोना फॉलो दैट। अब हम प्रिंसिपल मैम के इंस्ट्रक्शंस का वेट करेंगे। इन माई ओपिनियन इट इज़ मच बेटर कि हम न्यू NCERT को फॉलो करें, बिकॉज 10th में जाके भी सब सिलेबस चेंज होगा, विच विल बी अभी के 9th के चेंज्ड सिलेबस को देख कर होगा। सो डैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस फॉर आवर बोर्ड क्लास। एनीवेज, और फिर उसके बाद मेरे नोट्स हो रखे थे और मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं कोई 10:30 बजे पढ़ने बैठी थी और मेरे नोट्स को काफ़ी टाइम लगा था। अब तुम लोग बोलोगे कि काफ़ी छोटे से हैं, देन इट्स नॉट, ये मुझे काफ़ी देर लगा है, ठीक है। एनीवेज, फिर उसके बाद मैं मैथ्स करने के लिए बैठ गई थी। मैथ्स का ना थोड़ा बहुत सम वगैरह मुझे करना था। रैशनलाइज वाला टॉपिक अभी चल रहा है, तो सर ने करवा के रखे थे और मैंने रफ नोटबुक पे करे थे, बट उसको फेयर नहीं करा था। तो यहाँ पे मैं वही फेयर कर रही थी, बट देख कर नहीं कर रही थी, खुद से सॉल्व करके कर रही थी। मैथ्स वाले सर ने तो बस हमें डरा कर रखा है एंड उन्होंने बोला कि जो हमारी 8th 9th की 3 सेक्शंस हैं, 2 सेक्शंस का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिफरेंट सेट में आएगा और जो हमारी सेक्शन का होगा वो डिफरेंट सेट में आएगा। और सर ने कहा कि हमारा काफ़ी थोड़ा काइंड ऑफ स्टैंडर्ड लेवल का आने वाला है, तो हमें उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। और सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दैट्स वाई वो हमें इतना हमारा हार्ड लेवल वगैरह बढ़ा रहे हैं और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एनीवेज, मैं यहाँ पे वही सम वगैरह कर रही थी, रैशनलाइज टॉपिक मुझे आ गया है समझ। और आज स्कूल में 1-2 टॉपिक नहीं आया था समझ, और मेरे को इतनी शर्म आती है ना लिटरली सर से पूछने में। और शर्म इस बात की आती है कि कहीं बच्चे मुझ पर हंसे ना। बाकी सब तो ठीक है, हमारी क्लास में बच्चों को पुरानी NCERT मिली है मैथ्स की, बट मेरे को पुरानी से पुरानी NCERT मिली है जिसमें 15 चैप्टर हैं भाई। तब देखो मैं क्या करूँ उसका। एनीवेज, फिर मैंने मैथ्स का कर लिया था, इसका थोड़ा सा ही था। और फिर उसके बाद मैं अपना हिंदी का काम करने बैठ गई थी एंड लेजेट भाई, हिंदी का एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, वो दुख का अधिकार वाला। और जो दूसरा चैप्टर है ना, कुछ एवरेस्ट करके, ठीक है, तो उसकी रीडिंग हो चुकी है और यहाँ पे मैं उसी के क्वेश्चन आंसर्स कर रही थी स्पर्श बुक से। एंड आई गेस जो मेरा हिंदी का कोर्स है, ये कोर्स B है, आई एम नॉट श्योर एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके। तो हम मुझे संचयन और स्पर्श बुक लगी है, सो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर देना, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच श्योर अबाउट दिस। एनीवेज, हियर आई वाज डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेकंड चैप्टर, एवरेस्ट करके जो भी कुछ है। और सर मैम ने पढ़ा दिया था, रीड वगैरह सब करवा दिया था। और यहाँ पे मैम ने हमें ना NCERT से ही मार्क करके दिए थे। लिखित का जो पार्ट को है ना, जो 30 से 40 शब्दों का वट एवर डैट वॉज, तो मैम ने उसको हमें बुक में मार्क करवा दिया था और हम वहीं मैं वहीं यहाँ से कर
कर रही थी। लेजिटली भाई मतलब इंग्लिश वाली मैम ने तो आज विंड की समरी का टेस्ट भी ले लिया। लाइक वहाँ पे तो 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो रखे हैं इंग्लिश के, और इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी मतलब ज़्यादा तड़क भड़क से जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मतलब लिटरेचर पार्ट ना इस बार काफ़ी ज़्यादा है। और हमें तो इस बार ना लाइक सिर्फ SST का पता चला है कि वी आर गोना फॉलो द न्यू NCERT, बट स्टिल इट्स नॉट पब्लिश्ड। तो मैम कह रहे हैं कि शील आस्क आवर प्रिंसिपल फर्स्ट, प्रिंसिपल मैम की लाइक ऑर्डर से ही हम आगे चलेंगे, बट ओनली शी हैज़ टोल्ड अस अबाउट द न्यू NCERT दैट मे बी वी आर गोइंग टू फॉलो दैट, बट किसी और टीचर ने हमें नहीं बताया कि वेदर वी आर गोना फॉलो द न्यू वन और द ओल्ड वन, क्योंकि सब ओल्ड से ही तड़क भड़क करके लगे हुए हैं। सब नोटबुक असेसमेंट दे रहे हैं भर भर के, रिटन होमवर्क दे रहे हैं भर भर के। लिटरली मतलब ऐसा होता है कि मैं सेल्फ स्टडी को इस बार टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को किलो का ये जो रिटन होमवर्क मिल रहा है ना, मुझसे यही लिटरली कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं इसी में से ढुकी जा रही हूँ, इसी में मरी जा रही हूँ, तो मैं सेल्फ स्टडी क्या करूँगी। और सेल्फ स्टडी को भी मैंने इतना प्रोक्रेस्टिनेट करके रखा है ना कि वो भी अब खुद मेरे पास आने से डर रही है भाई। एनीवेज ये मेरा हिंदी का काम था, ये मैंने वही पोएट के बारे में, सॉरी लेखक के बारे में लिखा था। और फिर उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बना तो ली थी, बट लाइक इंग्लिश का काम नहीं हो पाया था, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी तुम देखो, और मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ गई थी। एंड बाय द वे दैट्स ऑल फॉर इट गाइज, एंड वी आर सुपर क्लोज टू 500।